जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। तो दोस्तों आज 1 अगस्त 2021 रविवार का दिन हो चुका है और वहीं बात कर लेते हैं दोस्तों आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन से। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 25 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहाँ पर सरकार की तरफ से कुछ बड़ी घोषणाएं की गई है। प्राइवेट कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। अब स्कूटर चलाने के लिए दोस्तों नहीं पड़ेगी ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत। इस तरह से गवर्नमेंट ने कुछ बड़ा अपडेट सामने लाया है। रेलवे डिपार्टमेंट को लेकर बड़ी महत्वपूर्ण खबर है और साथ ही दोस्तों भारत और चाइना के बीच पिछले कई दिनों से जो लड़ाई चलती आ रही है उसको लेकर यहाँ पर एक महत्वपूर्ण फैसला जो सामने आ चुका है। और वहीं दोस्तों दो प्रेम करने वाले, प्यार करने वाले प्रेमी युगल्स को सरकार देगी सुरक्षा। जी हाँ दोस्तों, इस तरह से कुछ लागू हुआ है एक नया नियम। वहीं अगर आपका जियो का सिम कार्ड है तो दोस्तों एक नया नियम लागू हो चुका है, एक बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। और साथ ही आज 1 अगस्त से ही कुछ बड़े बदलाव, कुछ नए नियम वगैरह कुछ लागू होने जा रहे हैं देश में। तो इसके रिगार्डिंग भी दोस्तों कुछ बड़े खबर अपडेट सामने आ रही है। तो चलिए एक एक करते हुए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की पहली और बड़ी महत्वपूर्ण खबर से। तो बड़ी खबर सामने आ रही है एसबीआई का मानसून ऑफर। 31 अगस्त तक होम लोन लेने पर नहीं देनी होगी कोई भी प्रोसेसिंग फीस। जी हाँ दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से होम लोन लेने पर 31 अगस्त तक के लिए प्रोसेसिंग फीस आपको नहीं देनी होगी। और सरकारी बैंक की तरफ से जो देश का सबसे बड़ा बैंक है, इसने दोस्तों आम उपभोक्ताओं को मानसून धमाका ऑफर के तहत इस तरह की राहत प्रदान करी है। और वहीं आपको बता दें कि एसबीआई होम लोन का करीब 0.40% जो है दोस्तों प्रोसेसिंग फीस लेता है, लेकिन 31 अगस्त तक के लिए कोई भी प्रोसेसिंग फीस नहीं देनी होगी। और ब्याज की रेट भी कितने लगेगी, मात्र 6.70% ब्याज के ऊपर आप एसबीआई जो है होम लोन अवेलेबल करवा रहा है। और वहीं दोस्तों अगली खबर आ रही कि आज से सैलरी और पेंशन को लेकर बदल रहा है ये नियम। आरबीआई ने लागू किया बड़ा ऐलान। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि आज अगस्त महीने की शुरुआत का दिन है और दोस्तों आज 1 अगस्त रविवार से ही एक नया और महत्वपूर्ण नियम लागू होने जा रहा है आपकी तनख्वाह से संबंधित। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि अभी हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने एक नया आदेश जारी किया है, जिसके मद्देनजर 1 अगस्त से ही शनिवार और रविवार को जब बैंक बंद रहेंगे ना, उसके बावजूद भी आपकी सैलरी जो है, आपकी तनख्वाह जो आपके बैंक खाते में आ जाएगी। और इसी के साथ दोस्तों आप शनिवार और रविवार यानी कि बैंक छुट्टी के दिन भी दोस्तों आप सैलरी का जो पेमेंट है वो अपने खाते में ले सकते हैं। और साथ ही एक और महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है कि अगर आपका ईसीएस है, अगर कोई भी किस्त वगैरह आपके खाते में ऑटोमेटिक कटती है तो दोस्तों पहले रविवार के दिन नहीं कटती थी, लेकिन अब दोस्तों यह नियम बदल चुका है, अब रविवार के दिन से भी कट जाएगी। मतलब दोस्तों बैंक का कोई इफेक्ट नहीं रहेगा आपके ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में, चाहे बैंक चालू हो या बंद हो। ठीक है ना। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है कि भारतीय रेलवे ने आज फिर कैंसिल करी 50 से ज्यादा ट्रेन। अभी हुई बड़ी घोषणा। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि भारतीय रेलवे ने 31 जुलाई के बाद करीब 50 ट्रेनों का रूट जो है वो बदल दिया है, या फिर दोस्तों कई ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है। तो दोस्तों अगर आप भी आने वाले 3-4 दिनों में अगर ट्रेन की यात्रा की प्लानिंग बना रहे हैं तो एक बार अपनी ट्रेन का स्टेटस जरूर देख लीजिएगा, कहीं आपकी ट्रेन कैंसिल वगैरह तो नहीं होगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली खबर आ रही है 9 घंटे तक चली भारत और चाइना के बीच वार्ता। गोगरा और हॉट स्प्रिंग पर सैनिक हटाने पर दिया जोर। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि पिछले कई महीनों से भारत और चाइना के बीच जो विवाद चल रहा है ना, उसके मद्देनजर भारत और चाइना के बीच 12वें दौर की जो कोर कमांडर स्तर की मीटिंग है वो दोस्तों 9 घंटे तक लगातार चली। और इस बैठक में दोनों पक्षों ने पूर्वी लद्दाख सेक्टर में चल रहे सैन्य गतिरोध को हल करने के मुद्दों पर चर्चा करी। और साथ ही दोस्तों दोनों ही देशों ने, भारत और चाइना ने, गोगरा में सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया पर जोर दिया है। हालांकि दोस्तों अब इसके बारे में ऑफिशियली कोई बयान नहीं हुआ है, लेकिन सूत्रों ने बताया कि 12वें दौर की बातचीत का उद्देश्य जो है ना वो 14 महीनों से ज्यादा समय से पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में गतिरोध को खत्म करना है। कुल मिलाकर दोस्तों दो देशों के मध्य जो युद्ध होते हैं उसमें दोनों ही देशों को नुकसान पहुंचता है, चाहे आर्थिक हो, राजनीतिक हो, चाहे दोस्तों जान जाने का हो। लेकिन यहाँ पर अगर युद्ध खत्म हो जाता है तो कितनी बड़ी और राहत की बात है। और इसी के साथ अगली खबर है कि CESL और HPCL के बीच हुआ समझौता। कई शहरों में स्थापित किए जाएंगे इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन। तो दरअसल आपको बता दें कि एनर्जी सर्विसेज की तरफ से 2 बड़ी कंपनियों में समझौता हुआ है, जिसमें दोस्तों 10 साल के लिए बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता और पुणे सहित कई शहरों में इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग पॉइंट जो स्थापित करने का फैसला हुआ है। अच्छा, कुल मिलाकर दोस्तों मोदी सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले समय में भारत देश में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देना, और इसके लिए सरकार जो सब्सिडी की सहायता राशि भी प्रदान कर रही है। हालांकि दोस्तों अभी समस्या क्या है कि आप कार या बाइक इलेक्ट्रिक मोड का ले तो लेते हैं, लेकिन बीच में अगर कहीं बैटरी खत्म होगी, डिस्चार्ज होगी तो समस्या हो जाती है, क्योंकि ज्यादा चार्जिंग स्टेशन नहीं है। तो दोस्तों जल्द ही यह समस्या का भी समाधान हो जाएगा। और इसी के साथ अगली खबर आ रही है कि अब प्रेमी युगल को सुरक्षा
सुरक्षा देगी पुलिस। नए महीने की शुरुआत पर ही सरकार ने दी है बड़ी राहत। तो दरअसल आपको बता दें, राजस्थान राज्य में अब प्रेमी जोड़ों को समाज से डरने की जरूरत नहीं है। अब उनकी सुरक्षा जो है दोस्तों पुलिस करेगी। दरअसल आपको बता दें कि राज्य पुलिस ने ओनर किलिंग के मुद्दे पर जागरूकता फैलाने का प्रयास किया है और ट्विटर पर एक फिल्म का पोस्टर शेयर किया है, जिसमें दोस्तों पुलिस का कहना है कि प्रेमी जोड़ों को कोई भी नुकसान पहुंचाने पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। और वहीं मित्रों आपको बता दें कि प्रेमी युगल यानी कि प्रेमी प्रेमिका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भागकर शादी करते हैं या दोस्तों प्रेम संबंधों के बीच रहते हैं, अगर उनमें कोई भी दिक्कत आती है तो पुलिस खुद उनको सुरक्षा देगी। और राजस्थान से एक और बड़ी खबर आ रही है कि भ्रूण हत्या रोकने पर मुखबरी योजना हुई शुरू। सूचना देने पर मिलेगी 3 लाख रुपए तक की राशि। तो दरअसल आपको बता दें कि सरकार ने समाज में बेटियों को बचाने के लिए जागरूक करने और सामाजिक भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से राजस्थान मुखबरी योजना के अंतर्गत जो पहले 2.5 लाख रुपए की राशि थी उसे बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया है। मतलब दोस्तों हॉस्पिटल में जो सोनोग्राफी करके या भ्रूण टेस्टिंग की जाती है ना, कि गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की, तो इसकी जो टेस्टिंग की जाती है ये दोस्तों इनलीगल है। और भ्रूण हत्या रोकने के मद्देनजर ही सरकार ने एक नई योजना निकाली है जिसका नाम है दोस्तों मुखबिर योजना। अच्छा, इस योजना में अगर कोई भी शिकायत करता है और शिकायत अगर सही पाई जाती है तो 3 लाख रुपए तक की जो राशि है वो सरकार के द्वारा दी जाएगी। और वहीं अगली खबर आ रही है कि जियो फोन यूजर्स के लिए कंपनी लेकर आई एक के साथ एक फ्री ऑफर, तुरंत उठाएं आप भी फायदा। तो दरअसल रिलायंस जियो ने जियो फोन के लिए एक स्पेशल ऑफर का ऐलान किया है, जिसमें क्या है कि आप एक रिचार्ज करवाते हैं तो अगला रिचार्ज आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा, वो भी दोस्तों उतने ही रुपए का जितना आपने पहले रिचार्ज करवाया है। हालांकि ये ऑफर जो है ना वो दोस्तों केवल जियो फोन यूजर्स के लिए लागू है। मतलब अगर आपके पास जियो फोन है और दोस्तों आप माना कि 75 रुपए का रिचार्ज करवाते हैं तो अगली बार 75 रुपए का रिचार्ज आपको फ्री में दिया जाएगा। चलिए अगली खबर आ रही कि आज 1 अगस्त से बदल जाएगा आपकी सैलरी और एटीएम से जुड़ा नियम, सीधा पड़ेगा आपकी जेब पर असर। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक के आदेश के मुताबिक आज 1 अगस्त से बैंक एटीएम पर चार्ज जो है ना वो दोस्तों 2 रुपए की बढ़ोतरी हो चुकी है। और यहाँ पर पहले दोस्तों एटीएम के इस्तेमाल करने पर 15 रुपए का चार्ज था, जिसे बढ़ाकर आज से ही 17 रुपए कर दिया गया है। तो दोस्तों आज के बाद अब जितने जो फ्री ट्रांजैक्शन आपको मिलते हैं, चाहे 3 मिले चाहे 5 मिले, और उसके बाद अगर आप एटीएम का लेन देन करते हैं तो दोस्तों आपको 2 रुपए का एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा, यानी कि 17 रुपए का चार्ज देना होगा। और दोस्तों इसमें जीएसटी का भी राशि अलग से है और जीएसटी मिलाकर लगभग 20 रुपए या 21 रुपए के आसपास आपको चार्ज देना पड़ सकता है। और हाँ दोस्तों, आज से एलपीजी सिलेंडर के भी दाम बढ़ने वाले हैं। और दोस्तों रसोई गैस सिलेंडर का जो नया भाव है उसकी सूचना हम आपको अगले वीडियोस में देंगे। और हाँ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहेंगे। आप वीडियो को देखते तो हो, लेकिन दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते हो। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा संख्या में वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि जैसे आप वीडियो को लाइक करते हो ना तो हमारे पास एक नोटिफिकेशन आ जाता है जिसमें हमारे को पता चल जाता है, आपका नाम लिखा होता है ना, तो इस बात का आइडिया लग जाता है कि दोस्तों वीडियो आप तक पहुंच चुका है या नहीं। और हाँ दोस्तों, आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल है और हम आप तक ऐसे ही रोज नई नई और काम की वीडियोस लाते रहेंगे। और वहीं आपको बता दें दोस्तों कि होंडा कार्स वगैरह और कई सारी कंपनियां जो है ना वो आज 1 अगस्त से ही कार की कीमत में बढ़ोतरी करने का फैसला कर लिया है। और साथ ही दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से भी एक नई गाइडलाइंस और पॉलिसी वगैरह लॉन्च की है, जिसमें ब्याज के रेट वगैरह में कुछ बड़ा बदलाव हुआ है। और साथ ही अगली बड़ी खबर आ रही है कि 10% से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव वाले 46 जिलों के लिए मोदी सरकार ने जारी किया दिशा निर्देश। तो आपको बता दें दोस्तों कि कोरोना वायरस के लगातार फिर से बढ़ते मामलों के मद्देनजर एक बार फिर से सरकार की चिंता बढ़ चुकी है। और ऐसे में तमाम स्वास्थ्य विशेषज्ञ और डॉक्टर्स का मानना है कि कोरोना की जो तीसरी लहर है ना वो जल्द ही दस्तक दे सकती है। दरअसल देश में दर्जनों ऐसे जिले हैं जहां पर कोरोना संक्रमण की जो रेट है वो 10% से ज्यादा है। तो दोस्तों भारत देश के ऐसे 46 जिलों के लिए सरकार ने दिशा निर्देश जारी किया है, जिसमें स्पेशली आपको बता दें कि केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा, असम, मिजोरम, मेघालय, आंध्र प्रदेश और मणिपुर राज्य शामिल है। हालांकि आप कौन से राज्य में रहते हैं दोस्तों आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसी के साथ दोस्तों लॉकडाउन को लेकर जो अगली खबर आ रही है, मध्य प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सरकार हुई चौकन्नी, गाइडलाइंस के जरिए 10 अगस्त तक बढ़ाई सख्ती। तो आपको बता दें दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से 10 अगस्त तक के लिए गाइडलाइंस और सख्ती वगैरह जो बढ़ा दी है। दोस्तों कोरोना वायरस की तीसरी लहर के मद्देनजर इस तरह का कुछ बड़ा फैसला हुआ है। और इसी के साथ दोस्तों अगली खबर आ रही है कि पांडिचेरी में 31 अगस्त तक बढ़ा लॉकडाउन, राज्य सरकार ने जारी किया नया आदेश। तो दोस्तों कोरोना महामारी को देखते हुए पांडिचेरी सरकार ने 31 अगस्त तक के लिए प्रतिबंध यानी कि लॉकडाउन वगैरह को बढ़ा दिया गया है। हालांकि दोस्तों पंजाब में 2 अगस्त से यानी कि कल के दिन से सभी कक्षाओं के स्कूलों को खोलने की परमिशन दी जा चुकी है, यानी कि कुछ गाइडलाइंस के मद्देनजर आप पंजाब में स्कूल वगैरह खोल सकते हैं। और वहीं दोस्तों अगर पिछले 24 घंटों के कोरोना वायरस के हालात पर नजर डालें तो 24 घंटों में 41,649 नए मामले आए हैं और 593 व्यक्तियों ने अपनी जान गंवा दी है। चलिए अगली खबर में जान लेते हैं दोस्तों आज के सराफा बाजार के ताजा भाव। तो सोना जो है ना वो दोस्तों आज 505 रुपए सस्ता हुआ है और सोने का जो ताजा भाव है वो 48,430 रुपए प्रति 10 ग्राम यानी कि प्रति तोला पर आ चुका है। और वहीं अगर चांदी की बात करें तो दोस्तों चांदी 828 रुपए सस्ती होकर
67,832 रूपए किलोग्राम पर आ चुकी है। मतलब इस तरह से यहाँ पर ज्वेलरी का भाव चल रहा है। और वहीं दोस्तों अगली खबर आ रही है कि उत्तराखंड में 2 अगस्त से 2 चरण में खुलेंगे स्कूल। हफ्ते में मात्र 5 दिन चलेगी क्लासें। तो इस तरह की गाइडलाइंस के साथ ही उत्तराखंड में स्कूल कॉलेज खोलने को लेकर सरकार ने गाइडलाइंस जारी करी है। और वहीं अगली खबर आ रही है कि मोबाइल यूजर्स के लिए सरकार का अलर्ट, मुसीबत से बचना है तो तुरंत करें यह काम। तो दरअसल भारत सरकार ने सभी एप्पल आईफोन और एंड्रॉइड मोबाइल फोन के साथ ही विंडोज डिवाइस यूजर्स के लिए अलर्ट जारी किया है। तो यहाँ पर सरकार ने एक चेतावनी जारी करते हुए कहा कि आपका जो मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें क्या क्या कमियां हैं, इसको लेकर चेतावनी जारी की है। और यूजर्स को सलाह दी गई है कि किसी भी कीमत में इसे इग्नोर नहीं करें और हमेशा दोस्तों अपने मोबाइल के एंड्रॉइड वर्जन को अपडेट करते रहें समय समय पर, ताकि दोस्तों आपका मोबाइल और भी ज्यादा सिक्योर हो सके, सुरक्षित हो सके। और वहीं दोस्तों अगली बड़ी और बुरी खबर सामने आ रही है कि माँ की डांट के बाद 13 साल के बच्चे ने लगाई फांसी। सुसाइड नोट में लिखा फ्री फायर गेम में गवाए 40,000 रूपए। दोस्तों जब से लॉकडाउन लगा है और स्कूलें बंद हुई है ना, उसके तुरंत बाद से ही लगभग सभी जगहों पर ऑनलाइन क्लासें चालू हो चुकी है। और ऑनलाइन क्लासों के मद्देनजर माता पिता भी क्या है कि बच्चों को मोबाइल दिला देते हैं। अब बच्चे क्या करते हैं दोस्तों की पढ़ाई करनी तो रही दूर की बात, मोबाइल गेम में लग जाते हैं, कुछ चैटिंग करने में लग जाते हैं। और ऐसा एक वाकया सामने आ रहा है दोस्तों मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में। और यहाँ पर एक 13 साल के बच्चे ने ऑनलाइन गेम में दोस्तों अपनी मम्मी के बैंक खाते से 40,000 रूपए उड़ा दिए। अब उसको डर था कि कहीं मम्मी को पता चल गया तो पिटाई करेगी वगैरह वगैरह। तो दोस्तों इस इकलौते बेटे ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली और सुसाइड नोट में लिखा है कि आप रोना मत, मैंने गलती करी और सजा मैं अपने खुद को दे रहा। तो ऐसे में दोस्तों आपके घर पर भी छोटे बच्चे हैं और अगर उनके पास मोबाइल है ना, तो आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि आखिर बच्चे कर क्या रहे हैं, क्योंकि एक नासमझी की जो उम्र होती है ना टीनेज की, उसमें पता नहीं चलता है और दोस्तों कुछ गलत कदम उठाने लग जाते हैं। चलिए दोस्तों उड़ीसा से बड़ी खबर है कि प्राइमरी स्कूलों के 60,000 शिक्षकों को मिलेगा प्रमोशन। सरकार ने बदल दिया है खास नियम। तो जो प्राइमरी स्कूल होते हैं ना, 5वीं की कक्षा तक जितने भी टीचर्स पढ़ाते हैं उनमें से 60,000 टीचर्स को दोस्तों प्रमोशन करने का फैसला गवर्नमेंट ने कर लिया है। चलिए अगली खबर आ रही है कि अब स्कूटर चलाने के लिए नहीं चाहिए होगा ड्राइविंग लाइसेंस। अभी अभी सामने आई काम की जानकारी। जी हाँ, दरअसल यूलो कंपनी ने फूड, किराना और दवा पहुंचाने के उद्देश्य से एक इलेक्ट्रिक स्कूटर यूलो डेक्स के नाम से लॉन्च किया है। और कंपनी के मुताबिक दिसंबर 2021 तक के पहले चरण में दोस्तों बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली में लगभग 10,000 यूलो डेक्स को लॉन्च कर दिया जाएगा। अच्छा, इस स्कूटर में क्या है कि 60 किलोमीटर तक की रेंज दी गई है और मैक्सिमम स्पीड आप इसको 25 किलोमीटर तक चला सकते हैं। वहीं इसके पीछे आप 12 किलो तक का कोई भी वजन रख सकते हैं। और ये स्कूटर फूड, ग्रोसरी या दवाई की डिलीवरी के लिए बेस्ट है। और सबसे महत्वपूर्ण क्या है दोस्तों कि यह स्कूटर चलाने के लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है कि भारत देश के इस राज्य में बनेंगे हेलीकॉप्टर। 650 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी यह कंपनी। तो दरअसल मोदी सरकार के महत्वाकांक्षी प्रोग्राम मेक इन इंडिया के तहत देश में पहली बार गुजरात में छोटे विमान और हेलीकॉप्टर का निर्माण शुरू किया जाएगा। दरअसल राज्य के नागरिक उड्डयन विभाग ने प्राइवेट कंपनी एरो फ्रेयर इंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और इसके बाद दोस्तों इस साल अक्टूबर तक हेलीकॉप्टर और छोटे विमान बनाने की जो फैक्ट्री है वो गुजरात में चालू हो सकती है। और साथ ही अगली खबर में आपको बता दें कि अगस्त में स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन जैसे आएंगे कई महत्वपूर्ण त्योहार। लगभग कुल 15 दिन तक बंद रहेंगे बैंक। तो दोस्तों अगस्त के महीने में बैंक की सबसे ज्यादा छुट्टियां हैं, तो बैंक का काम अगर आपको है तो दोस्तों जल्द से जल्द निपटा लीजिएगा। चलिए किसानों के लिए अगली खबर है कि किसानों के खाते में इस दिन तक आएंगे नवी किस्त के 2,000 रूपए। फटाफट अपडेट कीजिएगा ये स्टेटस। तो दरअसल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत नवी किस्त का जो 2,000 रूपया है ना, वो दोस्तों मोदी सरकार ने बैंक खातों में भेजना शुरू कर दिया है। अगर दोस्तों आपको नहीं मिले हैं 2,000 रूपए तो आप स्टेटस चेक कर लीजिएगा। अगर नहीं मिले हैं तो दोस्तों आप एक बार डॉक्यूमेंट्स की जांच जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसमें क्या है कि आवेदन का नाम इंग्लिश और हिंदी में सेम होना जरूरी है। अगर कोई भी मिस्टेक आती है तो पैसा नहीं मिलेगा। बैंक अकाउंट से रिगार्डिंग कोई भी अगर दिक्कत है तो भी दोस्तों आपको पैसा जो है नहीं दिया जाएगा। चलिए अगली खबर है कि पंजाब नेशनल बैंक ग्राहकों के लिए खुशखबरी। अब एक ही एटीएम से निकाल सकेंगे 3 अकाउंट के पैसे। तो पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ग्राहकों को एड ऑन कार्ड करने की एक अलग ही सुविधा शुरू की है, जिसमें आप दोस्तों एक ही एटीएम से 3 अलग अलग बैंक खातों में पैसे जो निकाल सकते हैं। तो इस तरह से कुछ बड़े खबर अपडेट है। हालांकि दोस्तों आपका अकाउंट कौन से बैंक में है, आप अपने बैंक का नाम इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, ताकि आपके बैंक से जुड़ा कोई भी नियम अगर बदलाव होता है, बदलता है, तो हम उसके बारे में जानकारी जो आपको सबसे पहले दे सके। ओके फ्रेंड्स, और इसी के साथ हमेशा की तरह अंत में एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत देश का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा। भारत देश का राष्ट्रीय पक्षी यानी कि नेशनल बर्ड कौन सा है? ऑप्शन ए मोर यानी कि पीकॉक, ऑप्शन बी तोता यानी कि पैरट। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले
से एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक एमआई कंपनी का शानदार ब्लूटूथ स्पीकर बिल्कुल फ्री। और हाँ दोस्तों, इस स्पीकर में आप पेन ड्राइव लगा सकते हैं, मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, अपने मोबाइल की सहायता से इसे ब्लूटूथ से भी कनेक्ट कर सकते हैं। शानदार तरीके से डिजाइन किया हुआ यह स्पीकर जो बिल्कुल फ्री में गिफ्ट के रूप में डिलीवर कर दिया जाएगा बिना 1 रुपए भी चार्ज लिए। और हाँ, विजेता की घोषणा हमारे अगले वीडियोस में की जाएगी। इस समय चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए।